हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी तक दोस्तों हम भारत में जो ऐतिहासिक कहानियों की श्रृंखला चला रहे थे वह मैं इमेज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, और परीक्षा में आने वाले फैक्टों को भी समाहित कर रहा था। दोस्तों यह श्रृंखला थोड़ी सी मैंने बदल दी है और मैं उसी तरीके से इतनी बातें वहां पर बताता था, इतनी बातें यहीं पर बताऊंगा। उसका कारण ये है कि दोस्तों गूगल की फोटो उपयोग करने से कॉपीराइट आता है। चलिए कहानी की बात करते हैं। हमने दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिया था और दिल्ली सल्तनत के बाद जो दोस्तों मुगल काल आता है, परंतु दक्षिण भारत में कुछ दो राजवंश रहे हैं, उनकी भी संक्षिप्त स्टोरी की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई अगर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को समझिएगा और संक्षिप्त में जो है पूरा जो है आपको इतिहास समझाने का जो वादा किया था उसी पर आगे। हमने दिल्ली सल्तनत में एक शासक देखा था और उस शासक का नाम फ्रेंड्स क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको जो है हमने पागल सुल्तान भी कह दिया था क्योंकि इसकी योजनाएं असफल थी। इसी के समय पर फ्रेंड्स से दक्षिण भारत में क्या होता है? विद्रोह होता है। ये विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है फ्रेंड्स? जो वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर ये विजयनगर साम्राज्य पड़ता है। जैसे मैं दक्षिण भारत की यहाँ पर संक्षिप्त में मैप में बात करूं तो ये जैसे दक्षिण भारत है, तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ तक का राज्य होता था ये वाला विजयनगर साम्राज्य था। और यहाँ पर इस प्रकार से राज्य ये बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। ये बहमनी साम्राज्य था, ये विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर एक हिंदू राज्य था, बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था, ये दक्षिण भारत में थे। तो फ्रेंड्स कहानी ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उस समय पर दक्षिण में विद्रोह होता है और वो विद्रोह करने वाले दो व्यक्ति थे। कौन कौन से दो व्यक्ति थे? एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों ये भाई थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इन दोनों भाइयों को फ्रेंड्स गिरफ्तार करवा दिया और गिरफ्तार करवाने के लिए ये क्या अपने दरबार में ले गया। इन्हें कहाँ उठवा ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में उठवा ले गया और वहां पर इनसे मार मार के क्या करवा लिया, यानी कि बलपूर्वक हिंद इस्लाम धर्म को कबूल करवा लिया। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं, हरिहर प्लस बुक्का दोनों पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, पुनः दक्षिण भारत में विद्रोह होता है। ये विद्रोह रुकता नहीं है, दक्षिण भारत में पुनः विद्रोह हुआ। क्या हुआ? फिर से यहाँ पर जो है विद्रोह हुआ। अब जो है इनका दोस्तों थोड़ा सा व्यवहार हो चुका था मोहम्मद बिन तुगलक से, तो मोहम्मद बिन तुगलक से कहा कि साहब हमें इस बार भेजिएगा, हम इस विद्रोह को दबाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है जाओ मेरे शेरों, जाओ और विद्रोह को दबा करके आओ। ये दोनों वास्तव में दोस्तों पुनः वापस चले जाते हैं और यहाँ जो इनके गुरु रहते हैं, क्या नाम, विद्याधर स्वामी शायद नाम था, वो इन्हें हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करते हैं और हरिहर और बुक्का के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की जाती है दोस्तों। और उस साम्राज्य का नाम क्या था, क्या आप जानते हैं? उसी का नाम था विजयनगर साम्राज्य और एक नए वंश की स्थापना की। इस वंश की स्थापना जो है दोस्तों संगम वंश के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने क्या की? संगम वंश की स्थापना की। इनके द्वारा क्या की गई दोस्तों? संगम वंश की स्थापना की गई। फ्रेंड्स आगे चल करके इसमें कई शासक हुए, लेकिन आपको वनडे एग्जाम की दृष्टि से इतनी बातें ही क्या करनी है, ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर के आपसे पूछा जाए शायद ये स्थापना कब की थी, तो आप क्या बताएंगे कि 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। कौन सा वंश था पहला? तो पहला यहाँ पर जो राज करने वाला वंश था फ्रेंड्स वो कौन था? संगम वंश था। चलिए अगर दूसरे वंश की दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरा वंश कौन सा शासन किया है, तो संगम वंश के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर सालू वंश ने शासन किया है।
कौन से वंश ने? सालू वंश ने शासन किया है। और सालू वंश के बाद दोस्तों तुलु वंश ने शासन किया है। किसने? तुलु वंश ने शासक किया है। और तुलु वंश के बाद अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स तुलु वंश के बाद जो है यहाँ पर अरवीडु वंश ने शासक किया है। अरवीडु वंश ने शासन किया है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू साम्राज्य था, इसका पहला वंश कौन था? संगम वंश था। अंतिम वंश कौन था? अरवीडु वंश था। संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। आपसे शायद प्रश्न पूछ लिया जाए कि सालू वंश की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नरसिंह सालू द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह सालू द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। यह जो वंश ज्यादा समय तक नहीं टिका, 21 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी गई, जिसका नाम था वीर नरसिंह द्वारा क्या कर दी गई? हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की गई, जिसका नाम था तुलु वंश। किसने स्थापना की थी? वीर नरसिंह द्वारा यह स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स इसमें जो वीर नरसिंह के पश्चात कई शासक हुए, लेकिन उनको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स इस वंश में एक प्रतापी शासक हुए, उन शासक का नाम क्या था? बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चलना चाहिए। उनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्ण देव राय। दोस्तों ये बहुत महान शासक थे, बहुत बड़े शासक थे। इतने महान शासक थे कि जब बाबर भारत में आक्रमण करता है तो अपनी जो उनकी आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें क्या कहता है कि भारत में जो है 3 शासकों का उल्लेख करता है। बंगाल के शासक, एक राजपूताना के राणा सांगा, और उनमें कहता है और दक्षिण भारत के कृष्णदेव राय। कहता है हिंदू शासकों में जो सबसे महान शासक है भारत का वो कौन है? कृष्णदेव राय है। दोस्तों यह जो है 1509 से लगा करके 1530 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। 1530 तक जो क्या करते हैं फ्रेंड्स? शासन करते हैं। दोस्तों कृष्णदेव राय इतने महान थे, इन्हों के दरबार में दोस्तों 8 विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये क्या थे? विद्वानों के विद्वान थे। 8 जो है तेलुगु विद्वान थे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते हैं? प्रश्न यह है, आपसे कई बार दोस्तों पूछा गया है कि अष्ट दिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे। तो क्या आप बता पाएंगे किसके दरबार में रहते थे? शायद पूछे कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? यह जो तेलुगु विद्वान थे। तेलुगु विद्वान थे। शायद आपने कभी तेनाली रामा का नाम सुना हो, इसके हेड जो हुआ करते थे तेनाली रामा थे। कृष्णदेव राय दोस्तों बहुत पढ़े लिखे शासक थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? एक रचना की जिसका नाम था आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद रचना की। ये फ्रेंड्स जो आमुक्त माल्यद रचना है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से तुलना इसकी की जाती है। दक्षिण भारत का इसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत को राजभाषा बनाया। फ्रेंड्स विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय पर एक यात्री आता है जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक नहीं, डोमिंगो पायस। क्या नाम है? डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था और ये इनकी बहुत प्रशंसा करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स किसके बारे में देखा? हमने कृष्णदेव राय के बारे में देखा। कृष्णदेव राय के बाद दोस्तों बात करें, इसी राजवंश में एक शासक होता है। कृष्णदेव राय के पश्चात जो है फ्रेंड्स इस राजवंश में शासक हुआ, और उस शासक का दोस्तों नाम क्या था? उस शासक का जो है नाम था तिरुमल नाम था उसका। क्या नाम था? उस शासक का जो नाम था फ्रेंड्स तिरुमल नाम था। तिरुमल के समय पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों। तिरुमल नाम मात्र का शासक था। इसका जो पीएम था उसका नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय नाम था। और दोस्तों इनके समय पर क्या होता है? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। शायद आपसे पूछे ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध। दोस्तों यह जो युद्ध हुआ था
किसके मध्य में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू राज्य था और जो मुस्लिम राज्य था बहमनी साम्राज्य, दोनों के मध्य में हुआ था। दोस्तों अगर इसके समय की बात की जाए तो यह युद्ध 1565 में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स क्या हुई थी, राम राय जो क्या हुआ था इसमें मारा गया था। और परिणाम की बात करें तो दोस्तों विजयनगर का क्या हुआ था दोस्तों, पतन हुआ था। यह जो है मूलतः दोस्तों यहाँ पर मैंने तमिलनाडु लिखा हुआ है, कर्नाटक भी यहाँ पर शामिल है। कर्नाटक में भी इनकी राजधानी तो कर्नाटक में ही होती थी। तो तालीकोटा का युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो है तबाह हो चुका था। मुस्लिम आक्रमण था, इसमें जो है जो भी हिंदू स्थापत्य थे, मंदिर थे जो बनवाए गए थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, आग लगा दी गई, इस नगर को तोड़ दिया गया। दोस्तों जो हिंदू महिलाएं थी, सुंदर थी, सुशील थी, उनको क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। और इस आक्रमण के बाद में दोस्तों विजयनगर के साम्राज्य की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी। अब जो है एक नए शासक हुए जिनका नाम था फ्रेंड्स तिरुमल, जो यहाँ के ये शासक थे, इनके द्वारा इस राजवंश का अंत कर दिया गया। शासक तो इनमें जान नहीं थी, ये वाले शासक में इनका प्रधानमंत्री बहुत खतरनाक था, उसी की वजह से ये युद्ध हुआ था। तो इस तिरुमल द्वारा क्या किया गया दोस्तों, एक नए राजवंश की स्थापना की गई और उस राजवंश का नाम क्या था दोस्तों, अरविडू वंश था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा। अगर आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है हम्पी जो है वर्तमान कर्नाटक में पड़ती है, या यह है आपकी क्या थी, राजधानी थी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे साथ में जुड़िएगा इसी प्रकार के संक्षिप्त इतिहास को भारत का समझने के लिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।